हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों का 28 फरवरी को हिंदी विषय का बोर्ड एग्जाम है और इस विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर हरियाणा बोर्ड द्वारा जारी किया गया हिंदी विषय का सैंपल पेपर दिखाऊंगा विद सॉल्यूशन, ताकि आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। क्योंकि जो फॉर्मेट इस क्वेश्चन पेपर का है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट के साथ आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। उससे पहले वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 10वीं कक्षा का क्वेश्चन पेपर है, हिंदी विषय है, 80 नंबर का पेपर आएगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। और सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन पेपर के अंदर ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू वाले, एक एक नंबर वाले। खंड क व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर है, राजपुरुष में समास का भेद बताइए। तो इसके अंदर है तत्पुरुष समास, तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका आंसर है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विद्यालय में संधि का भेद बताइए। तो इसके अंदर जो संधि है वो दीर्घ संधि है, तो सेकंड ऑप्शन आंसर है। पर्यायवाची शब्द बताइए। रात्रि, रात्रि का पर्यायवाची होता है रात। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्द छाटिए कोमल। कोमल जो है इसका आंसर बनेगा कठोर। विलोम यानी कि विपरीत शब्द छाटना था। उपसर्ग बताइए अत्यधिक, तो इसके अंदर जो है अति उपसर्ग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय बताइए सामाजिक। तो इसके अंदर इक प्रत्यय है, ये आएगा तीसरा ऑप्शन। मुहावरे का अर्थ बताइए कलम तोड़ना, इसका मतलब होता है बहुत सुंदर लिखना, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन के अंदर ग्रामर में से ही दो दो नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, यानी कि सब्जेक्टिव। तो ये क्वेश्चन है, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा सह उदाहरण लिखिए और दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए और विकारी शब्द किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए और शब्द व पद में अंतर बताएं। तो आंसर देखिए अब। तो यहाँ पर आंसर है, पहले का आंसर है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या संकल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उसका सिर फट गया मानो अरुण रंग का घड़ा हो। उसके बाद दूसरे का आंसर, दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। द्वितीय एवं चतुर्थ चरण के अंत में गुरु लघु वर्ण आते हैं। जैसे तुलसी या संसार में मिलियो सबसों ध्याय न जाने किस स्वरूप में नारायण मिल जाए। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, विकारी शब्द, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है और खाते हैं। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द है। उसके बाद अगला है, एक से अधिक वर्णों के मिलने से बने सार्थक वर्ण समूह को जो शब्द बनाता है वह शब्द कहलाता है। जैसे सोहन, खीर, मीरा, खेलता। जब किसी भी प्रकार का सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद कहलाता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है उनके लिए स्पेशल एक वीडियो अपलोड होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है, जुर्माना माफ़ी हेतु मुख्याध्यापक को पत्र लिखे। आंसर देखें अब इसका। तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर तैयार किया है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, जाट स्कूल रोहतक। जुर्माना विषय है इसका, जुर्माना माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। पिछले सप्ताह अनुशासनहीनता के कारण मुझ पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भविष्य में मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा या नहीं होगी। मेरे पिताजी एक साधारण कर्मचारी हैं और उनके लिए इस अतिरिक्त आर्थिक बोझ को उठाना कठिन है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी पारिवारिक स्थिति और मेरे अच्छे व्यवहार को देखते हुए मेरा जुर्माना माफ़ करने की कृपया करें। इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। धन्यवाद। फिर उसके बाद आपका आज्ञाकारी छात्र नाम लिखना है, क्लास लिखनी है और रोल नंबर लिखना है। उसके बाद जन्मदिन की शुभकामना के लिए छोटे भाई को पत्र लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसकी ज़रूर तैयारी करें। उसके बाद खंड है, पोयम यानी कि कविता से जो है एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सूरदास के आराध्य देव कौन है।
तो पहले क्वेश्चन का आंसर है श्री कृष्ण। उसके बाद दूसरा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यांश रामचरितमानस के कौन से खंड से लिया गया है, तो आंसर है बाल खंड से, ऑप्शन फर्स्ट। उसके बाद कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसा बताया है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो है सेकंड भोली। उसके बाद उत्सा कविता में निदाद का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब होता है गर्मी, सेकंड ऑप्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सरगम का क्या अर्थ है, तो सवरबोध, पहला ऑप्शन जो है आंसर है इसका। उसके बाद किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया होगा, तो बच्चे के, थर्ड ऑप्शन आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो मन ही मन मांझ रही ये है, और इसके नीचे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसके आंसर है कवि है सूरदास, कविता है सूरदास के पद, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन का, चौथे क्वेश्चन का और फिर पांचवें क्वेश्चन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित काव्यांश का भाव व काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्वेश्चन है 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। उत्साह कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए और उद्धव द्वारा दिए गए संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया, आंसर देखें। उसके बाद 8वें क्वेश्चन का आंसर है ये। आठवें का दूसरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है 37 गद्य खंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित उत्तर, यानी कि एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है पाठों से। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर हालदार साहब किसकी देशभक्ति के सामने नतमस्तक थे, तो आंसर है कैप्टन की, सेकंड ऑप्शन आंसर है इसका। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब तक चलती थी, तो ये चलती थी फागुन तक, तो फोर्थ ऑप्शन आंसर है इसका। अगला है बाल गोविंद भगत कैसे कद के व्यक्ति थे, तो आंसर आएगा मंजोले, सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर है। उसके बाद मनु भंडारी का परिवार अजमेर के कौन से मोहल्ले में रहता था, तो आंसर आएगा ब्रह्मपुरी, थर्ड ऑप्शन आंसर है इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नरकट नामक घास डुमरा गांव के किस नदी के पास पाई जाती थी, तो ये पाई जाती थी सोन नदी के, थर्ड ऑप्शन आंसर है। उसके बाद है संसार में मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न किसने देखा था, तो लेनिन ने, फर्स्ट ऑप्शन जो है आंसर है इसका। उसके बाद 10वां क्वेश्चन निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि पार्ट से जो है सीन पैसेज है ये, और इसके नीचे ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आंसर है पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का और फिर पांचवें का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 यशपाल अथवा मनु भंडारी का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं साहित्यिक विशेषताओं एवं भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो आएगी, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसके बाद प्रश्न 12वां है, इसके अंदर नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। और पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे, तो आंसर देखें अब। तो यहाँ पर आंसर है 12वीं के पहले का और उसके बाद 12वीं के दूसरे का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कृतिका भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 3 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से 2 के आंसर देने हैं। अब आंसर देखिए इनके। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर है 13वें का, और जो चॉइस में क्वेश्चन आया है उसका आंसर है ये। वीडियो को पॉज करें और आंसरों को पढ़ें, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम से पहले इनकी ज़रूर तैयारी करें। उसके बाद ख और ग। उसके बाद नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन हैं ये सारे। अब इन क्वेश्चनों के आंसर देखें।
तो यहाँ पर आंसर है, पहले का आंसर है ये, दूसरे का, तीसरे का। और नैतिक शिक्षा के सभी पाठों के क्वेश्चन आंसर की एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है 10th नैतिक शिक्षा के नाम से, आपको मिल जाएगी। वहाँ पर आप सभी पाठों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। तो ये था आपका 10वीं कक्षा का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।